श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यं श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नवाइदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्णं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः। शब्दार्थ न तो वा इस प्रकार इदम यह राजर्षि राजाओं के ऋषि वर्य प्रधान चित्रम आश्चर्यजनक भवत्सु आप सबों को कृष्णम भगवान कृष्ण समनुव्रतेषु उस पद पर दृढ़ रहने वालों को ये जो अध्यासनम सिंहासन आरूढ़ राजकिरीटा राजमुकुट जुष्टम अलंकृत सद्य शीघ्र जहु त्याग दिया भगवान पार्श्वकामः संगति प्राप्त करने का इच्छुक। अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तात्पर्य। मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं, सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षद में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावह नृसिंहदेव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पाठ के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है, अपने प्रिय से विछोड़ तथा अवांछित बातों से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे खुद रोग के अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर है, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। वे कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर बैठे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं तथा ऐसा ही रिवाज था। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी का आविर्भाव दिन है। बहुत शुभ दिन है, महान आचार्य है और आज का श्लोक भी उचित है। भागवतम हम थोड़े इसके ऊपर चर्चा करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ राजर्षि परीक्षित महाराज ने पूरा राज त्याग दिया, प्रभुपाद क्या और उनकी प्रशंसा करते हैं। कौन? ये सब ऋषि मुनि जो आए थे, साधु साधु का उन्होंने बोला कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। ऐसे थोड़ी कोई प्रशंसा करेंगे, इतने महान, ये कोई झूठी प्रशंसा थोड़ी है राजा की। और ये ऐसे संत पुरुष है जो कभी भी इस भौतिक जगत में लोगों से नहीं मिलते हैं, विशेष करके राजा को तो मिलते ही नहीं है। ऐसे लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि मूर्ख राजनीतिज्ञ जो होते हैं, पॉलिटिशियन नेता, वो क्या है, मरते दम तक अपना कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं आज देश का प्रधानमंत्री बन गया या मैं प्रेसिडेंट बन गया, हाँ, यही सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च सिद्धि यही है इस भौतिक जीवन, अपने जीवन की, मनुष्य जीवन की, कि ये बनना, बड़ा पद हासिल करना। लेकिन यहां हम देखते हैं कि इनसे भी कई गुना, अनेक गुना बड़ा पद जो कि सम्राट राजा का होता है, जिनके अंडर में बहुत सारे राजा होते थे, वो पद उन्होंने त्याग दिया। इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि किसके लिए त्याग दिया? भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग दिया। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें एक और चीज हो सकती है, मैं ऐड करूंगा, ये जो राजा के लिए है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, टेम्पल कमांडर बना दिया, हाँ, तो वो सोचता है मेरा बहुत बड़ा पद है, हाँ, वो प्रेसिडेंट, मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट से दूर नहीं होना चाहता है, पॉलिटिक्स खेलते हैं। हम देखते हैं और संप्रदाय में अभी देखते हैं कि मंदिर के प्रमुख बनने के लिए मारा मारी हुई, खून हुआ, देखिए। मैं आध्यात्मिक संस्था की बात कर रहा हूँ, इस्कॉन की नहीं, पर ऐसे जो और संस्था, क्योंकि बहुत धन होता है उसमें। अभी संत को धन से क्या मतलब? यहाँ तो राजर्षि परीक्षित ने सब छोड़ दिया, धन ही नहीं, सब छोड़ दिया, राज्य सिंहासन छोड़ दिया। और क्षण में, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सोचा, मंत्रियों से बात किया और फैमिली से बात किया, अभी मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू, छोड़ू कि नहीं छोड़ू, नहीं, इमीडिएटली। ये है महानता। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त करना था। ये है। इसीलिए यदि हमको कोई पद मिले, प्रेसिडेंट का पद मिले, तो मैं लालच नहीं, हाँ मैं आज प्रेसिडेंट हूं, मेरा इस्कॉन का प्रेसिडेंट हूं, मैं इस्कॉन का मैनेजर हूं। ये माया, हम कह सकते यार तुम तो प्रेसिडेंट हो, तुम सबसे बड़े हो। इसीलिए सब लीडर्स को ध्यान रखना है, हम सबको ध्यान रखना है।
हम कोई कोई सेवा करते हैं तो हम सोचते हैं देखो मैं महान हो गया, अब मेरे नीचे इतने आदमी काम कर रहे हैं, हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, हाँ, मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, मैं महान हूँ। ये नहीं, ये श्लोक हमको ये नहीं सिखाता है। ये श्लोक क्या सिखाता है कि छोड़ दो सब, त्याग करो, इसमें आसक्ति मत रखो, जो सेवा मिली उसको करो, हाँ, उसको ऐसी तीव्रता से करो, ऐसी करो कि हमारा सतत भगवान का सानिध्य रहे। अभी देखो टेम्पल प्रेसिडेंट हम बन गए तो हमें इस प्रकार से सेवा करनी है कि बाकी हम सबके दास है, ऐसे करके सेवा करनी है। कोई नया भी व्यक्ति आए, ओ आइए आइए, सेवा में लगाते हैं उसको कृष्ण ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। लेकिन ये पोस्ट ऐसी चीज है, इसमें आसक्ति ऐसी है इस कलयुग के प्रभाव से कि हम आसक्त हो जाते हैं और फिर बाकी सब छोड़ देते हैं। ये पोस्ट नहीं जानी चाहिए, कृष्ण भक्ति भी शिथिल हो जाती है। देखिए कोई हम लीडर बनते तो हमारे पास बहुत सारी जवाबदारी होती है, वो जवाबदारी के साथ साथ हमें हमारी साधना पर भी ध्यान रखना है। यदि साधना पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हम उस लीडर पद में, उस पद में हम आसक्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें बहुत ध्यान, हम कौन है, ये तो यहां लिखा है कि मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर है वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। मुझे याद है कि ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, वो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प, वो जब ट्रम्प हार गया तो उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ऐसा है, वो जीता नहीं फिर भी हार गया। तो भी सोचिए ये पद ऐसा है, हाँ, हमको कोई भी पद मिलता है ना तो हम उसको सत्ता में आ जाते हैं, सब चीज में। चाहे हम पति का पद मिले, घर के वडील का पद मिले, हम सेवा कर, हम सेवक है, भगवान के सेवक है। और मेरे जितने भी आश्रित है मैं उसका भी सेवक हूं, मैं सिर्फ भगवान का सेवक नहीं हूं। प्रभुपाद कहते थे कि आप सब लोग को मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका दास हूं, ऐसा कहते थे। ये नम्रता हमें डेवलप करनी है। तो ये नम्रता यदि होगी तो ही हम, मतलब पद का हमें आसक्ति नहीं होगी। ये सब हमको सब सीखना है, सब चीज में। अभी हेड पुजारी भी होता है तो उसको भी घमंड आ जाता है, मैं हेड पुजारी हूं, मैं जो बोलूं वैसा ही करना चाहिए, ये होता है। हम बोलेंगे प्रभु वैसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं हेड पुजारी हूं, मतलब उनको बुरा लगता है। हमको यदि कोई कहे, हमारी कोई गलती दिखाए कि प्रभु आप ये गलती, नहीं मैं लीडर हूं, तुम जानो या मैं जानता हूं ज्यादा, ये पद ऐसा चीज है कि हम आसक्त हो जाते हैं इसमें। जैसे तैसे तो मिला पद, अब मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा सोचते हम। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज छोड़ दे, इसीलिए सब साधु आए उनकी सभा में। जैसे ही सुना कि परीक्षित महाराज ने राज्य छोड़ दिया, सब लोग आ गए। ये बात है, इसीलिए ये विनम्रता, अमानी ना मान देना, ये हमें सीखना है। यदि हम हाई पोस्ट पर जाएंगे तो बहुत सारे, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत उन्नत हो रहा है, लेकिन वो भक्तों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेवा करने के लिए, हमें सम्मान देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। और ये अगर हमने नए नए भक्त होते, कोई चल ये सेवा कर, चल वो कर, ये कर, उसको सब ऑर्डर देंगे तो वो तो जमीन पर रहेगा। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे, हम झाड़ू मार, नहीं प्रभु आप झाड़ू मत मारो, मैं मार देता हूं, अरे भाई मारने दो मुझे, मैं दास हूं, इस प्रकार। हालांकि हम लोगों को तो देना ही है, लीडर को या टेम्पल प्रेसिडेंट को पूरा रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें ऐसा उनकी निंदा नहीं करनी है। लेकिन कहने का तात्पर्य, यदि हमारा पद कुछ उच्च पद है तो हमें बहुत सावधानी से कार्य करना है, बस
यही इसमें से शिक्षा। तभी हम अनासक्त होकर कार्य करना है। हाँ? जैसे ऐसा अनासक्त होना है, पूरा मंदिर हमने बना दिया पूरी मेहनत करके, हाँ, और बहुत मेहनत किया, बहुत धन एकत्रित करके, बहुत डोनेशन लाके हमने मंदिर में दे दिया। मंदिर में आज बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है, ये सब है, और आपको बोल जाए चलो मंदिर के चाबी दे दो और आप चले जाओ यहाँ से, तो कैसा लगेगा? है? लेकिन हमें तैयार रहना है। ओके प्रभु, ये चाबी लो, मैंने भगवान की सेवा मेरे से हुआ उतना किया, अभी ठीक है मैं जाता हूँ, जो आपकी आज्ञा। ये लेवल पर हमको आना है। ये सिर्फ मंदिर टेम्पल मैनेजमेंट की बात नहीं, कोई भी हमारा पद हो, हमें सब पद पर यही कि मैं दास हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। हाँ? सब पद में, एक गृहिणी को भी, सबको, घर में, अपने समाज में, अपने देश में, पूरे विश्व में जो भी पद हमें मिले है, तो हमें उसमें आसक्त नहीं होना है। कृष्ण की सेवा के हेतु सब पद स्वीकार करना है। कल राजा बना दे हमको तो पद स्वीकार नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए, मतलब सेवा नहीं छोड़ना, नहीं 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 मैं इतना बड़ा पद नहीं लूंगा, ऐसा नहीं। जो भी हमको सेवा मिले वो करो, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो, यही इसका मैसेज है। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन है। हम उनके बारे में, इन अद्भुत दिव्य महापुरुष भक्ति सिद्धांत महाराज, ओह, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, यहां बैठे हैं शांति से, भागवत चर्चा, भागवत कथा, हाँ, जो इस्कॉन के अलावा मैंने ज्यादा कहीं नहीं देखा, शुद्ध भक्ति कथा। ऐसे तो बहुत सारे सम्मेलन होता है, बहुत सारी कथा होती है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति की सेवा कहीं नहीं होती है। मैं श्रीरंगम गया हूँ, तिरुपति गया हूँ, जगन्नाथपुरी गया हूँ, द्वारका गया हूँ, बद्रीनाथ गया हूँ, रामेश्वरम गया हूँ, कहीं पे नहीं ऐसी कथा, मतलब शुद्ध भक्ति की कथा कहीं नहीं। सब जगह दर्शन 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 दर्शन, यही बात है। कथा, फिलोसॉफी कहीं नहीं सुना। फिलोसॉफी हम यहाँ वो क्यों सुनते हैं? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से। वास्तव में ये कोई अच्छी परिस्थिति नहीं थी उनके समय तक, भक्तिविनोद ठाकुर के समय तक बहुत भाव भक्ति, मतलब ये सेंटिमेंटल डिवोशनल सर्विस थी। सब मतलब वो बोले विचलित, ये डेविएटेड। वो भक्तिविनोद ठाकुर ने धीरे धीरे उसमें सुधार किया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा इसमें किया। तो उससे पहले जब उन्होंने संन्यास लिया, उससे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए बहुत विकट परिस्थिति थी। क्या हुआ? श्री गौर किशोरदास बाबा जी का उन्होंने देह त्याग कर दिया, तो और उनसे पहले उनके गुरु, दोनों को बहुत नजदीक समय में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तिरोभाव 1.5 साल पहले उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके और ये उनके पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर, वे दोनों उनके गुरु थे। वो दोनों से शिक्षा प्राप्त करते थे। हालांकि दीक्षा उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से लिया, लेकिन शिक्षा सभी से, इन दोनों, वो उनको गुरु मानते थे। तो जब उन दोनों अप्रकट हो गए, तो भक्ति सिद्धांत को बहुत शोक हुआ। वो सोचने लगे अब कौन मुझे सत्य उसके मूल रूप में समझाने की शिक्षा देंगे। वो शोक करने लगे। और उन्होंने उनके तिरोभाव, दोनों गुरु के तिरोधान के बाद समाज में अशांति उत्पन्न हुई थी, मतलब पूरे अशांत था उस समय, डेविएशन, निराश और हताश होकर उन्होंने दोनों की गैरहाजिरी से दुखी होकर अकेले रहने का और हरि कथा प्रवचन बंद करने का निश्चय किया, विमुख उनसे दूर रहने का सोचा। क्योंकि लोग उनका बहुत विरोध करते थे, बहुत विरोध करते, उनको मारने तक की उनको प्रयास किया गया, उनका
एक बार एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आए, बोला मुझे 10,000 रुपये का लांच दिया है, हाँ, आपके ऊपर कुछ ये नहीं करने की, आप यहाँ से चले जाओ। देखो पुलिस को लांच मिलती है तो वो छोड़ता है किसी को नहीं, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज को बोला आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपका मर्डर कर देंगे। ऐसी विकट परिस्थिति थी। हाँ, उन्होंने कहा मैं मेरे ग्रंथ किसको दिखाऊंगा। वो गुरु से दिखा आज्ञा प्राप्त करते थे, हालांकि वो समर्थ थे, ये उनकी लीला है। नेत्रमणि मंजरी, श्रीमती राधा रानी जिस दृष्टि से भगवान कृष्ण को देखते, वो दृष्टि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। इतने महान व्यक्तित्व है भगवान के पार्षद, राधा रानी के पार्षद। सोचिए, वो कह रहे कि ये एक लीला हमको शिक्षा देने के लिए, कि ऐसा मत समझो कि आपको ही मुश्किल हो रही है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ठाकुर के जीवन में कितनी मुश्किलें आई। हम सोचते हैं प्रभुपाद को कोई मुश्किल नहीं, ये सब आचार्य इतना विकट, इतना कठिन अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में रहकर प्रचार करते हैं, भक्ति सिखाते। तो हमें यही सीखना है। हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, चल छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, ये माला ले लो, हाँ चलो कुछ नहीं, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, अपने घर जाके बैठ के मंजीरा बजाते रहेंगे। यहाँ आचार्यों से हमें सीखना है। वो शोक प्रदर्शित कर रहे थे कि मैं किसको दिखाऊंगा, कौन मेरे ये राइटिंग में से आनंद प्राप्त करेंगे और मुझे चालू रखने के लिए कौन प्रोत्साहन देंगे, कौन प्रचार कार्य के लिए सुनने में और धाम के महिमा को बढ़ाने के लिए और हमारी सेवा देख के आनंदित होंगे। ये शोक कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और फिर उन्होंने आहार निद्रा सब त्याग कर दिया, तीव्र भक्ति कृष्ण भजन में तीव्र लग गए। उनके गुरु, उनके पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको आज्ञा किया था कि हरि सेवा मत छोड़ना, महाप्रभु की सेवा मत छोड़ना कभी भी। और ये आदेश उनके हृदय में प्रतिध्वनित होता रहा। जन समुदाय को चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदान किए गए अनुपम वरदान की माहिती, इंफॉर्मेशन नहीं थी लोगों को। चैतन्य महाप्रभु ने क्या मैसेज दिया है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु का मैसेज क्या है, वो सबको मालूम नहीं था और किसी को उसमें रुचि भी नहीं थी। और ऐसे लोग जो सिर्फ कुत्ते बिल्ली पशुओं की तरह जन्म लेते थे और मरते थे, ऐसे लोगों को देखकर प्रचार करने की आवश्यकता के बारे में बहुत चिंतन कर रहे थे हृदय में। कैसे प्रचार करो, ये सब अज्ञानी है लोग, उनको मालूम नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है। ये शोक प्रकट कर रहे थे हृदय में, उनका चिंतन चालू था। फिर भी क्योंकि लोग बहुत द्वेष करते थे, सच्चा वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, परम सत्य को प्रदर्शित करते थे। तो सच बोलने के बदले में उनका बहुत विरोध होता, द्वेष होता था उनका। आज भी हम देखते हैं, यदि आप सही मार्ग पे प्रचार करेंगे तो आपको लोग बहुत द्वेष करेंगे। अरे वो तो ऐसा ही है, ऐसे ही सब चीज में ये मत करो वो मत करो, ऐसे ही बोलते रहते हैं। द्वेष होता है हमारा सही बात को, ये द्वेष अभी सोचिए, यही ऐसा ही द्वेष हो रहा था। क्योंकि ब्राह्मणों ठीक तरह से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, वैष्णव सो कॉल्ड वैष्णव, वो सब 4 प्रकार के पापों में लगे हुए थे, मछली खाना, अनैतिक जातीय संबंध करना। वहां जात गुरु नहीं, वो क्या बोलते उसको, जात गोसाई कैसा था कि वो गुरु जो है परंपरा में, वो ये वीर्य परंपरा में रहते थे। मतलब मेरे कुल के एक ही गुरु है और उसका बेटा मेरे जो पीढ़ी है उसके गुरु बनेंगे, वंश परंपरा के गुरु थे ऐसे।
वंश परंपरा के गुरु थे। और ये उसमें ऐसा था कि किसी का शादी हो, कोई शिष्य का शादी हो, तो वो अपनी पत्नी को वो गुरु के पास भेजते थे, फिर गुरु उसके साथ अनैतिक संबंध करने के बाद उसका प्रसाद रूप में स्वीकारते। ऐसा सब चल रहा था। सोचिए कितनी खराब परिस्थिति। ऐसा था। तो और ऐसे अभी हम देखेंगे ऐसा होता है तो हम विरोध करेंगे ना। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सब विरोध किया, तो उन्होंने सब ऐसा विरोध किया, तो उनके सामने वो द्वेष, सब द्वेष। ये बात है संन्यास से पहले की, उसके बाद भी विरोध होता रहा, लेकिन वो दृढ़ थे। तो ये सब परिस्थिति उनको सहन करना पड़ता, इसीलिए वो इच्छा नहीं करते थे मैं तीव्र हरि भजन करूंगा। ये सब उनके हृदय में सब चल रहा था, द्विधा चल रही थी कि एक तो मुझे प्रचार भी करना है, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, तो ये सब द्विधा में थे वो। और एक दिन ऐसा हवा आई, एक बड़ा हवा का झपाटा आया और चैतन्य महाचरितामृत का निष्कर्ष का एक अवतरण उनके सामने खुल गया, एक कोटेशन, जिसमें भगवान श्री चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को दिव्य शास्त्र की रचना करने के लिए, पवित्र स्थान जो भूले हुए वृंदावन में उसका पुनरुद्धार करने के लिए, और भगवान कृष्ण की सेवा को स्थापना करना एवं भक्ति रस का प्रचार करने का उपदेश दिया था। ये आया एक दिन, इसको दिव्य संकेत समझकर लेकिन निराशा और अपने को इनकैपेबल, अक्षम समझकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि मेरे पास जन समुदाय का समर्थन नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं है, संपत्ति नहीं है, विद्वत्ता या बुद्धि जो जन समाज में रस जागृत करने के लिए जरूरी है वो नहीं है मेरे में। लोगों को इंटरेस्ट आए भक्ति में, वो सब मेरे में नहीं है, ऐसा तो सोचने लगे। तो मैं इस दुश्मनावट भरिया विश्व को श्री चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध उपदेश को कैसे समझाऊंगा, ये सोच रहे थे। और कैसे मैं मेरे गुरु की इच्छाओं को स्थापित करूंगा, गुरु के मन की इच्छाओं को स्थापित करूंगा। ये सब देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। फिर एक दिन वो योगपीठ में बैठे थे और उनके एक बहुत अद्भुत स्वप्न आया, दिव्य स्वप्न आया। उसमें अलौकिक ज्ञान के प्रागट्य में उनको पंच तत्व, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि, ये सब आए। पंच तत्व वृंदावन के 6 गोस्वामी, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भगवान चैतन्य के संख्याबंद अनेक अन्य महान भक्तों ने भक्तों को पूर्व दिशा में से उनकी ओर आते हुए देखा। ये स्वप्न है उनको, देखिए। और उन्होंने क्या कहा, हे सरस्वती, आप क्यों चिंता करते हो, शुद्ध भक्ति को स्थापित करने का कार्य शुरू करो। विश्वव्यापी पूरा विश्वव्यापी गौरवाणी का वितरण करो। गौर नाम, गौर धाम और गौर काम प्रत्यय की सेवा का विस्तार करो। पूर्ण उत्साह से भक्ति सिद्धांत का प्रचार करो और हम मदद करने के लिए हम आपके साथ सतत रहेंगे। ये सब बोल रहे हैं। असंख्य लोगों का सहयोग, अमाप ऐश्वर्य और असीम विद्वत्ता आपके कार्य की सेवा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की राह देख रहे हैं। देखिए, जब भी आपको जो भी जरूरत पड़ेगी सब प्रकट होगा। समस्त पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के धर्म का संदेश को पूरे उत्साह से, पूरे जोश के साथ वितरित करने के लिए आगे बढ़ो। कोई भी इस दुनिया का विघ्न और विपत्ति आपके इस महान कार्य में बाधारूप नहीं बनेंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये स्वप्न आया, देखिए। ये हमें शिक्षा प्राप्त करनी है कि कितना भी विरोध क्यों ना हो, कितना भी प्रतिकूल स्थिति क्यों ना हो, हमें गौरवाणी को प्रचार करना है।
निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, शून्य गौरवाणी प्रचारिणे, नमस्ते नहीं, नमस्ते गौरवाणी, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिते। गौरवाणी को प्रचार करना है बस हमें, यही पाश्चात्य देश गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से, उनके ऊपर इन महान आचार्यों का, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व का आशीर्वाद से आज हम यहाँ बैठे हैं। सोचिए कितना स्ट्रगल किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और उनके जाने के बाद भी गौड़ीय मठ में बहुत बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, सब ने अपना अपना मठ स्थापित कर दिया, सब प्रचार से दूर हो गए। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद ने अलग होकर इस्कॉन की स्थापना की, और वही मैसेज गौरवाणी उन्होंने सबको पूरे विश्व में प्रचार की। तो आज इन महान आचार्य का हम आज आविर्भाव दिन है, ये बड़ा उत्सव है, बड़ा उत्सव होना चाहिए। आज उनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो फिर दूसरे दिन सुबह थोड़े युवान शिष्य आए, उनके आजू बाजू इकट्ठे हुए। उन्हें बहुत दिनों के बाद पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुंह पर खुशी प्रकट हुई देखी। आज हमारे गुरु खुश है। फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिष्यों को बताया जो उनको दर्शन हुआ स्वप्न का, और जल्दी ही उसके ऊपर काम करना पुनः शुरू कर दिया। और फिर प्रचार करने की उनकी आतुरता पूरी बढ़ती गई। फिर ये पुस्तक है, आप सब लोग पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें से बहुत शिक्षा है। अभी ये शिक्षा समय नहीं है, बाकी शिक्षा, हाँ, एक शिक्षा मैं देता हूं। क्या हुआ कि बहुत सुंदर मंदिर बन गए, बहुत सारे मठ बन गए, लेकिन जब अंदर अंदर लड़ने लगे, जैसे मैंने बताया ना कि टेम्पल प्रेसिडेंट हो गया, फिर वो ये हो गया, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, उसको भाई तुम जाओ। यहाँ मंदिर में, अपने इस्कॉन मंदिर है, जब मैं नया नया आया था ना, शुरुआत में 1999 की बात है, तो उसका एक प्रेसिडेंट था अच्युत चैतन्य प्रभु। तो वो बहुत अच्छे थे, पर उन्होंने धीरे धीरे कुछ गलत काम करना शुरू किया, तो उसको निकालना था। उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और बहुत सारे लोगों ने पूरा धक्का मार के निकालना पड़ा उसको वहां से। बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसा ही अंतर्विग्रह शुरू हुआ गौड़ीय मठ में। तब भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि सभी मठवासियों को सतत, ये मैं ऐसी घटना उनके साथ बनी है, भक्ति सिद्धांत महाराज के मठ में हुई, अपने इस्कॉन में भी हो रही है, पर हमें क्या सीखना है वो देखना है हमें। हमारे जीवन में भी ऐसी घटना बनेगी, हम भी कभी ऐसे बन जाएंगे, ये मैं इसका मालिक हूं, हाँ, हो जाएगी, ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी तुम ले लेना, ये ऑल्टर तुम ले लेना, ये तुम ले लेना, ऐसे भाग कर दिया। ऐसा हुआ सच में, कोर्ट केस हुए गौड़ीय मठ में। तो तब भक्ति सिद्धांत महाराज उपदेश दे दिए, ये हमारे लिए है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये तो सब लीडर के लिए है, सब एक एक व्यक्ति को इसमें से क्या सीखना है। सभी मठवासियों सतत, ये भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगे रहना चाहिए सबको, हम लोगों को, और हमेशा हरि कथा का श्रवण और चर्चा करना चाहिए। जो कोई हरि कथा और हरि सेवा से विमुख होते हैं, यानी मुंह फेर लेते हैं, तो वो फिर से भौतिक इच्छाओं की जाल में फंस जाएगा। फिर उसका समय गप्पा मारने के लिए,
दूसरे की निंदा करने में, झगड़ने में और इंद्रिय तृप्ति में पसार होगा। जो मठवासियों ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि वैष्णव सेवा इस सबसे उत्तम लाभकारक प्रवृत्ति है, तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, हरि की सेवा तो करनी है, लेकिन उससे भी उच्च क्या है? वैष्णव सेवा सबसे लाभदायक प्रवृत्ति। इसीलिए हम लोगों को हमेशा भक्तों की सेवा के लिए लालायित रहना चाहिए। नए नए आते हैं तो भक्तों की सेवा, हाँ प्रभु बोलो क्या सेवा है, बोलो बोलो प्रभु क्या सेवा है। नए नए आते हैं सब करते हैं, बाद में हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं वो मैं नहीं करूंगा, वो करेगा, वो करेगा। नहीं, यहां स्पष्ट लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कि जो भक्त, यहां मठवासी लिखा है, मैं भक्त, जो मठवासी, जो भक्त, हम सब मठवासी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम घर में रहते हैं तो हम गृहस्थ है। तो यहां जो भक्त ये समझने के लिए तैयार ना हो कि वैष्णव सेवा सबसे लाभदायक प्रवृत्ति है, तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकेगा। इसीलिए हमें सेवा तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुनना। हम तृण से भी तुच्छ है। हमारे सर पे कोई पैर रख जाएगा तो भी हमें कुछ नहीं बोलना है। ये तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि, वृक्ष से वृक्ष को काट देगा तो भी कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा अमानी ना मान देना। तो ये अगर ऐसा नहीं समझेगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति को डेवलप करने के लिए निष्ठापूर्वक वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। उससे मन से, शरीर से और आत्मा से प्रसन्न करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मन, अपने मन से भी, ऐसे मन में कुछ गलत बात है, बाहर से बोलेगा प्रभु मैं तो आपका दास हूं, लेकिन मन में कुछ अलग बात है। यहां स्पष्ट लिखा है मन, शरीर और आत्मा से, प्रसन्नता से। प्रभु आप बोलो मैं क्या सेवा करूं आपकी। अंदर कुछ और बात, बाहर कुछ और बात नहीं, ये नहीं चलेगा। स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कि मन, शरीर, आत्मा को प्रसन्न करना है। आत्मा से वैष्णवों की निष्ठापूर्वक सेवा करके उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भक्तों के बीच में झगड़ा, लड़ाई हो रही थी पद के लिए, वो तो ऐसे बोलते थे कि ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज, जो उनका जो रूम है मैं वापरूंगा, तुम उसका बाजू वाला तुम वापरोगे, और आचार्य बनने के और चले, कौन गुरु बनेगा। जैसे हम देखते हैं ना, अभी एक संप्रदाय में है, एक गुरु था, वो इलेक्शन होता है अभी, और जो गुरु बने उसका मर्डर भी हो गया था, ऐसा है पोस्ट पे। तो ये सब चीज से होने वाला था, उनको आशंका, ये स्पष्ट उसका ये निर्देशन मिल रहा था। तो सब प्रचार को छोड़ के ये सब में लगे थे। इसीलिए भक्ति जन महाराज ने हमको, हमारे लिए शिक्षा है। ऐसे एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो प्रचार किया ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भगवान की इच्छा है। यदि इसमें ऐसा नहीं होगा तो प्रभुपाद नहीं होते। तो इस प्रकार ये भगवान का सब प्लानिंग होता है, तो हम इस प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन हृदय में एक बात याद रखनी है कि वैष्णव की, गुरु की और भगवान की सेवा हमें मन, वचन, कर्म से, दिया वाचा, प्राणेर अर्थे दिया वाचा, प्राण से, जीवा दिया, बुद्धि से, अर्थ धन से और वाणी से, सब जगह से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से तो ही हमारा परम कल्याण होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपीयरेंस तिथि की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु 1 મિનિટ નું બનાવું છે વિડિયો? હા બનાવો, પણ કઈ શું લઈએ શિક્ષા? આ પેલું તમે મને છેલ્લે દે લઈએ. ઓકે ચાલો. એટલે પ્રભુપાદને મને શિષ્ય રાખો કે આપણે